नहीं मतलब सोचो जरा जोर लगाकर कि क्या हम सच में इंडिपेंडेंट तथा आजाद है? नहीं समझे? मैं बताती हूँ। परम आदरणीय अतिथिगण महोदय और मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं इंजीनियर माउस पब्लिक स्कूल की छात्रा आज आप सभी के सामने भारत की कुछ कड़वी सच्चाई बताना चाहूंगी। कण कण में भगवान है, यही समझाते हैं ना आप हमें। तो फिर मुझे कोई ये बताए कि कठुआ के मंदिर में बैठा वो भगवान उस दिन कहाँ गया था जब एक 8 साल की असीफा अपनी आखिरी सांस तक चीख रही थी? क्या वो भगवान भी बहरा हो गया था या आप लोगों की तरह उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी? जातिवाद, हाँ वही समस्या है जिसका फायदा उठाया जा रहा है। क्या आप लोगों को कठुआ केस के बारे में पता है? कठुआ केस भारत की उन सबसे दर्दनाक और शर्मनाक केसों में से एक है जिसने देश को धर्म और राजनीति के नाम पर 2 हिस्सों में बांट दिया। यह केस हमें याद दिलाता है कि जब नफरत इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है तो वह कितना गिर सकता है। कठुआ की रहने वाली असीफा बंडो जो कि मुस्लिम संप्रदाय की लड़की थी, उसे इसलिए प्रेरित किया गया ताकि उस संप्रदाय के लोग डर जाए और वह इलाका छोड़ दें। उसे इसलिए एक मंदिर के पीछे बंदी बनाकर नशीली दवाइयां देकर भूखे प्यासे रखकर उसके उस 8 साल की बच्ची के साथ इसलिए ये सब किया गया ताकि उस संप्रदाय के लोग वहाँ रहना छोड़ दें। की हत्या की गई है। अफसोस की बात तो यह है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपराधियों को बचाने के लिए आंदोलन किया। क्या सच में हम इतने गिरे हुए हैं? हाँ, हम इतने गिरे हुए हैं। जरा सोच कर देखिए उस समाज की हालत क्या होगी जहाँ एक 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों को बचाने के लिए हाथ में तिरंगा लेकर रैलियां निकाली जा रही है। जिस देश को आजाद कराने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, उस तिरंगे का इस्तेमाल अपराधियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। कठुआ केस उस मासूम की मौत नहीं थी, उस मासूम के साथ भी नाइंसाफी नहीं थी। ये हमारे देश की आजादी और इंसानियत की दर्दनाक हार थी। किसी को सबूत मिटाने के कारण जेल हुई तो किसी को उम्र कैद हुई, किसी के खिलाफ कम होने के कारण छोड़ दिया गया। पर क्या फायदा, आज इसकी थी वही है। क्या हम वाकई आजाद है? अगर आजाद होते तो कठुआ की 8 साल की बच्ची के लिए पूरा देश एक सुर में खड़ा होता, ना कि मजहब के नाम पर 2 हिस्सों में बढ़ जाता। आजादी का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है, आजादी का मतलब है कि अपराधी चाहे किसी भी धर्म का हो उसे सजा मिलनी चाहिए। और सियासी जो बड़े बड़े हमारे लीडर हैं सबको रुजू किया कि ये ऐसा हमारे साथ ऐसा हुआ। ये तो धंधे दिन नहीं किया, ये जानवर नहीं किया, ये तो इंसान की बात है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। वो कहानी जो हमारे लोकतंत्र के माथे पर एक काला कलंक है। 14 सितंबर 2020 की सुबह जब वो बेटी अपने परिवार के साथ खेत में घास काटने गई थी, पर उसे क्या पता था कि वह दरिंदे उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके साथ वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी ज़बान काट दी गई। 15 दिनों तक दिल्ली के हॉस्पिटल में मौत से लड़ती रही। 29 सितंबर को उसने दम तोड़ दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, असली दर्द उसके बाद शुरू हुआ। आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या यह है हमारा दर्द जहाँ एक अपराधी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम में हो जाता है, जहाँ बेटी की धर्म देखकर अंदाज लगाया जाता है कि इंसाफ मिलेगा नहीं। और उसके साथ हुई बदसलूकी की घटना के बारे में किसी को कुछ भी न बता सके। हाथरस की वो रात हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी तब तक अधूरी है जब तक हर एक बेटी सुरक्षित नहीं और हर एक गुनहगार अपने सलाखों के पीछे नहीं है। अपनी आजादी का ढिंढोरा पीटना बंद कीजिए साहब, क्योंकि जिस देश में बेटी की लाश रात में पुलिस जला देती है, समझ लेना कि वहाँ आजादी का सूरज उगना अभी बाकी है। हमने अपनी नफरत को इतना बढ़ा लिया है कि मासूमियत की बलि दे दी। कठुआ में वो 8 साल की असीफा मंदिर में महफूज नहीं थी और हाथरस में 19 साल की बेटी शमशान में आजाद नहीं थी। जहाँ भगवान और हकीम भी बेटियों को इंसाफ ना दिला सके, वहाँ आजादी का जश्न मनाना बंद कीजिए। असली आजादी तब होगी जब हम बेटी का नाम और उसका मजहब देखकर नहीं बल्कि उसके आंसू देखकर पूरा देश एक सुर में खड़ा होगा। भगत सिंह ने कहा था कि असली आजादी तब होगी जब इंसानियत के द्वारा शोषण खत्म होगा। पर आज भी हमारे समाज में जात पात का जहर भरा पड़ा है। अगर वो बेटी किसी बड़े सूबेदार की बच्ची होती तो क्या उसके साथ भी यही होता? वाकई हम वाकई आजाद हैं? अगर आजाद होते तो कठुआ की उस बेटी के साथ और हाथरस की उस बेटी के साथ पूरा सिस्टम, पूरा देश, पूरी दुनिया एक सुर में खड़ी होती। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं वो चिंगारी हूँ जो हाथरस की उस रेत में फिर जन्म लूंगी। जय हिंद, जय भारत।